मैं एवरी ईयर फेस्टिवल के टाइम मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस खौफ में रहती हूँ। मैं जा रही हूँ घर, विच आई वॉन्टेड डेस्परेटली। मुझे इंटरमिटेंट करना है, मॉर्निंग में उठ के डिटॉक्स वाटर पीना है। इट डजंट हैव दैट टेस्ट एंड व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। अरे एक्सपेंसिव है तो मत खाओ ना। Good morning everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Supranjali again. So आज मैं हूँ बैंगलोर में और बैंगलोर में मैं एक्चुअली कल रात में आई थी और ऐसा था कि मैं एक सेक्टर डेडहेड की हूँ और आज मुझे ऑपरेट करना है। तो बेसिकली कल मैं कुछ भी नहीं की थी, मैं घर पे आराम से बैठी, शाम में मैंने डेडहेड किया, रात तक मैं पहुंची एंड उसके बाद मैं खाना वाना खा के मैं सो गई। अभी मैं उठी हूँ फॉर ब्रेकफास्ट, तो मैं भी जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने बिकॉज टाइम हो गया है और मैं तो इनकी फेवरेट हूँ नहीं कि मेरे लिए रोकेंगे। और बिल्कुल डिट्टो 9:50 पे ही नींद खुलती है कि भाई 10 मिनट बचाओ ब्रेकफास्ट के, तो भाग के जाके बस ब्रेकफास्ट करके आओ और पहले शॉट में जितना ऑर्डर रहता है स्पेशली लाइव काउंटर से सब कर दो, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 10 मिनट पहले नींद खुलेगी तो तुम क्या कर सकते हो। सो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आई टॉक टू यू। हाय एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम माय बुफे एंड अभी मैं आपको बैठ के मैं थोड़ा बैठ के बात करना चाहती हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया है कि मैं बैठ के बात नहीं की हूँ आपसे और हम लोग की बातें नहीं हो पा रही। बहुत टाइम से मैंने व्लॉग भी पोस्ट नहीं किया है। 2 बना के रखा है, पूरा दिवाली वाली वाला सब कुछ रखा हुआ है जो कि ऑलरेडी लाइव हो गया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज चेक इट आउट एंड ऑब्वियसली पल्लव के बर्थडे का भी हो गया है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे वीडियोज में कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है एंड उन सारे लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग के सपोर्ट से ये कम्युनिटी जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी अच्छी बात होगी एंड पूरा क्रेडिट आप लोग को जाएगा। इस बार की दिवाली मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा सोच रही थी कि यार और अच्छी जाए एंड एवरी दिवाली मैं बिल्कुल मैनिफेस्ट करती हूँ कि जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी वो एक तरह से मेरे लिए गिफ्ट होगा, मेरे लिए दिवाली का गिफ्ट होगा, मेरे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट होगा। मैं इस दिवाली पर बहुत ज्यादा उस माइंड फ्रेम में थी बिकॉज मैंने छुट्टी ली थी, ठीक है, और मैं 4 दिन प्रॉपर छुट्टी में थी। हम लोग के यहाँ नॉर्थ में दिवाली वॉज ऑन 20 बट महाराष्ट्र में 21 को थी, बट हम लोग की दिवाली ऑब्वियसली 20 को हो चुकी थी। तो हमने बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ कि मैं एवरी ईयर फेस्टिवल के टाइम मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस खौफ में रहती हूँ एंड ये सिर्फ इस साल का नहीं, लास्ट 7 ईयर से मेरे माइंड में वही चलता है। पहले यार कोविड के पहले छुट्टी मिल जाती थी बट अब छुट्टी नहीं मिलती है। और पहले शादी के पहले चीजें चल जाती थी कि चलो ठीक है फ्लाई कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब घर जाने को छुट्टी नहीं मिल रही तो क्या करे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए, मुझे वो दिवाली, मुझे आगे पीछे फ्लाई करा लो, मैं दिवाली के दिन घर पे रहना चाहती हूँ। मैं दिवाली के एक दिन पहले एटलीस्ट पल्लव के साथ पूरा क्लीन, वो जैसे प्रॉपर घर पे होते हैं ना, जैसे बचपन से घर पे देखे हैं मम्मी पापा को सब कुछ क्लीन करते हुए, पूजा करते हुए, सब कुछ डेकोरेट करते हुए। आई वॉन्ट दैट, मैं बहुत ज्यादा क्रेव करती हूँ। और जब इस बार मेरा रोस्टर आया था दिवाली का तो फिर थैंकफुली मेरे पैटर्न भी ऐसे स्टार्ट हो रहे थे कि 19 को स्टार्ट हो रहा था, 21 को खत्म हो रहा था। तो मेरे पास एक शॉर्ट में छुट्टी थी भी, मैंने रखी भी हुई थी कि मैं उस टाइम छुट्टी लूंगी, तो मैंने छुट्टी ले ली एंड हमने घर बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से क्लीन किया, हमने इतना डेकोरेशन किया। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं एंड मुझे ये दिवाली बहुत ही अच्छी लगी। और इस बार मैंने साड़ी भी पहनी थी, तो ये मेरी रिसेप्शन की साड़ी थी जो मैंने पहनी थी एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे खुद से अच्छा लग रहा था। मैंने खुद से अपनी इच्छा में पहन लिया था, मैं बोले चलो यार ठीक है आज साड़ी पहनते, तो मैंने साड़ी पहन ली थी। बट मुझे एक्चुअल में इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, अच्छे से सबको सेलिब्रेट करना। पिछले साल भी किया था बट आई थिंक एवरी ईयर वी आर गेटिंग बेटर, क्योंकि एवरी ईयर कुछ नया हम लोग कर रहे हैं, एवरी ईयर डेकोरेशन में कुछ नया कर रहे हैं या फिर पूजा में कुछ नया कर रहे हैं, या फिर जो मम्मी लोग जैसे पूजा करती हैं वो एक चीजें ऐड कर रहे हैं हम लोग उस पूजा में भी। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग एक तरह से, मैं तो अपने खुद को और अपने हस्बैंड को बच्चे समझती हूँ। हम लोग को बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती हैं जो कि एक प्रॉपर शादी के बाद कपल को आ जानी चाहिए, बट हम लोग को बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती हैं और इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल होता है कि हम लोग वो चीजें लर्न भी नहीं कर पाते हैं और अगर लर्न कर लिए तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चल रहा है हमारा।
और मेरी छुट्टी के बाद मैं आई हूँ अभी फ्लाइट पे। तो आज मैं 2 सेक्टर करूंगी, घर जाऊंगी और मेरे पास सभी 2 दिन स्टैंड बाई। देन अगेन मेरा एक पैटर्न है, वो भी 2.5 डेज का एक्चुअली। उसके बाद से मेरी प्रॉपर छुट्टी स्टार्ट हो रही है। यस, मेरी प्रॉपर लंबी वाली छुट्टी स्टार्ट हो रही है। मैं जा रही हूँ घर, विच आई वॉन्टेड डेस्परेटली। मतलब कि आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स कि साल में वो एक जो छुट्टी मिलती है ना घर जाने की, वो भी रो रो के मिलती है। तो मुझे फाइनली वो मिल गई है, 12 दिन का मुझे लीव सैंक्शन हो गया है और मैं जा रही हूँ घर। प्रॉपर छुट्टी, मतलब कोई ऐसी छुट्टी होगी जहां पे मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे यार बेस से कॉल आ रहा है, अरे यार मुझे बेस जाना है, अरे यार कुछ और हो रहा है। मतलब आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग रिगार्डिंग माई जॉब एंड मैं सिर्फ घर जाऊंगी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी यार कि मुझे जाना है और फ्रैंकली एक साल में एक बार मेरे से नहीं हो पाता है। इट्स लाइक कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में ऐसे 2 बार तुम ऐसे जाओ ना, तो लगता है कि यार तुम मिले हो घर वालों से। वरना फिर ना ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अभी जाने के लिए जितने एक्साइटेड है ना, आधे टाइम हम लोग की उतनी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि फिर वो तो प्रॉपर वाली छुट्टी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ना बहुत ज्यादा उस माइंड ऑफ फ्रेम में चल रही हूँ कि मुझे अभी कुछ भी नहीं सोचना है। मेरी जो अभी 2-3 फ्लाइट्स बची हैं, बस उसको खत्म करना है एंड आई विल हेड टू माई होम। घर की बात ही अलग होती है यार, घर की चीजें ही अलग होती हैं। मतलब वहां पे तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं पहले अपने ससुराल जाऊंगी, इन लॉज के यहाँ जाऊंगी, उसके बाद फिर आई विल गो टू माई होम। बट मेरा ससुराल इज लाइक माई मायका, बिकॉज वो जगह वैसी है जहां पे मैं बचपन से पली बड़ी हूँ। मेरे इन लॉज और मेरी नानी का घर इज लाइक आस पास। तो मैं अपनी नानी के यहाँ ही मतलब रही हूँ बचपन से, वहीं पली बड़ी हूँ। तो मेरे लिए मेरा ससुराल लगता ही नहीं है। इट्स लाइक माई ओन होम। तो भाई मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ यार, घर जा रहे हैं। मैं तब से मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। मतलब मेरा बिल्कुल खाना पाना एकदम खराब हो चुका है, क्योंकि दिवाली से वैसे ही खराब हो चुका था। दिवाली में मैं कुछ भी खा रही थी और अब एक्चुअली मुझे पता है कुछ भी खाना भी चाहिए, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले मेरे ऐसी कुछ शुगर या बीपी ड्रॉप हुआ था, दोनों ही ड्रॉप हुआ था। मतलब मैं सोच रही कि मेरा खाना जा कहाँ रहा है, और मैं इतना फालतू का सोचती रहती हूँ कि मुझे इंटरमिटेंट करना है, मॉर्निंग में उठ के डिटॉक्स वाटर पीना है, ये सब करना है। इतना ज्यादा मैं कर ली थी और सुबह सुबह मेथी खाना कि मेरा सब ड्रॉप ही हो गया। तो फिर उसके बाद से पल्लव वाज लाइक कि तुम कुछ करोगी ही नहीं, तुम चुपचाप दिवाली से जो खाना स्टार्ट करोगी सीधे पूरा घर तक खाते रहना 1 महीना स्ट्रेट। खाने के लिए कौन मना करता है। तो मैं तो वैसे ही वो हो गई, मैं बोली बस कुछ नहीं, मैं तो खाती रहूंगी। ये है मेरे होटल से, आई मीन मेरे रूम से व्यू। एंड अरे वाह, ये तो देखा ही नहीं था मैंने। रेस कोर्स, आई थिंक दिस इज रेस कोर्स। अच्छा, तभी ये होटल का नाम भी वैसे ही है। सो बहुत दिनों बाद मुझे एक सिंगल ऑक्यूपेंसी मिली है। मतलब दिनों बाद, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद मुझे ऐसे लेजिड सिंगल ऑक्यूपेंसी मिली है। वरना ऐसा रहता है कि कोई आ रहा है, कोई आया, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, 3 घंटे में आ जाएगा। तो यू आर इन कॉन्स्टेंट वरी की कोई आएगा। मुझे कल बोला आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी, मैं तो बोली यार आप मेरी तरफ से 2 लड्डू खा लो। मैं इतनी खुश हो गई। मुझे आई लव सिंगल ऑक्यूपेंसी, मुझे बहुत मजा आता है। अपना आराम से चिल मारो, कुछ भी नहीं रहता है। और मेरी कंपनी में सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं मिलता है, तो जब भी ऐसे सिंगल ऑक्यूपेंसी मिलता है तो आई फील लाइक कि मैं उस दिन क्या ना कर लूं घर पे, सॉरी रूम पे, कि मैं ये वीडियो बना लूं, वो वीडियो बना लूं, जो कि मैं अपेरेंटली कर नहीं पाती हूँ। ये सिर्फ मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये क्या है भाई साहब, कौन सा टावर जैसा लग रहा है ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। अच्छा ये वो है, वो जो बैंगलोर वाला, वो आई फॉरगॉट द नेम, इतना नहीं पता रहता मुझे। बट यार इतना दूर आ गए हैं, आई हैड नो आइडिया। क्योंकि कल जब वो लेके आ रहा था तो हाँ दूर तो था यार, 30 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट। एक तो साला यहाँ आते आते तुम्हारा आधा बीपी शुगर ड्रॉप हो जाता है, सोचते सोचते कि कब आएगा। क्यों इतना बैंगलोर इतना दूर क्यों है यार एयरपोर्ट से, मुझे फ्रैंकली समझ में नहीं आता है। और इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने लोग, इतना क्यों कंजेस्टेड करके रखा है बैंगलोर को। लेकिन भाई जो भी बोलो,
यहाँ पे छोटे छोटे घर के सामने भी कार रहते हैं, मतलब कि देखो, ये देखो, आई थिंक बहुत छोटा सा घर है, मे भी हो सकता है इनका कार हो भी ना, बट ये भी है और ये भी है, दोनों, ये और ये। यार घर बड़े अच्छे रहते हैं, खुद से घर बनवा के ना बहुत अच्छा लगता है। एक तो इंडियन जनता के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, और ये मुझे कैसे पता चलता है, फ्लाइट में कौन ऐसा बंदा नहीं है जो कि नहीं खाता हो, ठीक है, और इतने, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इतना दिमाग नहीं है लोगों के पास कि तुम 400 रुपए की मैगी खरीद के खा रहे हो। वो मैगी का पैकेट 60 रुपए का मिलता है शॉप में, तुम 60 रुपए का वो ले आओ, हमसे पानी भरवा लो, चलेगा, तुम पानी भरवा लो, लेकिन 400 रुपए की मैगी कहाँ का, मतलब दिमाग कहाँ का है, समझ ही नहीं आता है। 400 रुपए की मैगी खा रहे हो, 200 रुपए की कुकीज खा रहे हो जिसमें गिन के 4 कुकीज होती हैं, और तुम 200 रुपए का वही कैशू आलमंड खा रहे हो, उसमें भी गिन के 8 आलमंड्स होते हैं, 8 कैशूज होते हैं। क्या अच्छा लगता है? इससे अच्छा है घर से खाओ, और खा भी लेते और कहते भी हैं कि इट डजंट हैव दैट टेस्ट एंड व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। अरे एक्सपेंसिव है तो मत खाओ ना, नहीं वही खाना है। अब मेरी कंपनी इस चीज का रकस बना देगी कि मैंने ऐसे कैसे वीडियो में बोल दिया, बिकॉज आजकल अपेरेंटली मेरी कंपनी को हर एक मेरे वीडियो से प्रॉब्लम होता है। यू रिमेम्बर मैंने एक जो लेवर वाली स्टोरी शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे प्लस यूट्यूब पे भी, उसमें भी मेरी कंपनी को इशू था कि आप इसमें हमारी कंपनी का नाम डिफेम कर रहे हैं। मैंने नाम तक नहीं लिया है, कहीं नाम नहीं लिया कि किस कंपनी का ये इंसिडेंट है, कुछ भी नहीं लिया था मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसमें भी मेरी कंपनी को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि आप कंपनी का नाम डिफेम करें। मैं बोली कंपनी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, तो बोल रहे नहीं लेवर तो है ना। अरे यार ये कौन सी बात हुई, मतलब अब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा एम्प्लॉय कुछ भी ना करे, मतलब वो लिटरली कुछ ना करे, वो बस अपनी आइडेंटिटी कहीं छोड़ के आ जाए। अगर वो तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी लाइफ अगर 24/7 तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड है, वही काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ की चीजें भी उस चीज से रिलेटेड होंगी ना। मैं यहाँ किसी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, ना मैं अपनी कंपनी को कर रही हूँ, ना किसी और की कंपनी को कर रही हूँ, बट आई फील कि इतना दिमाग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी इतना ज्यादा थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि आपको किस चीज पे पॉइंट आउट करना है, क्या रीजन होना चाहिए सामने वाले का। और अगर इतना ज्यादा तुमको इमेज की चिंता होती है तो तुम ऐसे काम मत करो कि तुम्हारा इमेज खराब हो। मैं इस कंपनी में हूँ तो मैं भी बहुत सारी चीजें बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी इतनी अच्छी दैट I can't even tell you. There was a reason I stepped into this company, क्योंकि हम लोगों को इतने आउटमोस्ट रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता था, इतनी सारी चीजें हम लोग को ऑफर की जाती थी, और कभी भी किसी चीज के लिए बोला नहीं जाता था। हो सकता है कि अभी आजकल लोग भी वैसे हैं जो कि वीडियोस ऐसे डाल रहे हैं यूनिफॉर्म में, विच इज नॉट राइट। ऑब्वियसली वो नहीं अच्छा लगता है कि आप यूनिफॉर्म में डांस कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, एंड विच इज लाइक ऑफेंसिव। तो वो सब चीजें ऑब्वियसली अगर होंगी तो कंपनी विल टेक एक्शन, बट आप रिफाइन करो ना चीजें कि कौन कैसा क्या डाल रहा है। जो ऐसा डाल रहा है उसको बोलो, जो ऐसा नहीं डाल रहा है आप उनके पीछे पड़े हुए हो। मेरा तो अभी बिल्कुल वैसा हो गया है कि जस्ट डू योर जॉब, कम होम, कोई और चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बस ऐसा हो गया है, जॉब करो घर आओ, जॉब करो घर आओ, एंड छोटी छोटी चीजों पे ना खुशी ढूंढो, क्योंकि मुझे वो चाहिए। अगर मैं इस जॉब में टिकना चाहती हूँ तो मुझे वो अफर्मेशन चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्स। आई वॉन्ट दैट ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर इन मी कि मैं हर एक छोटी छोटी चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढूं, तभी जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी मैं। और आई फील दिस स्टैंड्स फॉर एवरीबडी। कोई अगर कॉर्पोरेट में भी है और अगर वो अपने बॉस से परेशान हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको छोटी छोटी चीजें, पॉजिटिव चीजें ढूंढनी पड़ेंगी टू जस्ट मेंटेन योर जॉब। एटलीस्ट थोड़े टाइम तक स्ट्रेच करने के लिए यू नीड दैट। यही सारी बातें मुझे आपसे करनी थी। जब भी मैं ऐसे अकेले रूम पे रहती हूँ तो आई फील लाइक टॉकिंग, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू टॉक। आई फील इससे तुम अपने मन की बातें लोगों तक पहुंचा भी सकते हो, एंड यू फील लाइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई टॉक इन कैमरा। सो मेरा आज का हो गया। So thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. Thank you so much. Bye bye.